जी, तो मैं ध्यान विधि बतला रहा था जो महर्षि कपिल ने माता देवहूति को बताई है। वहां पर कहा है कि देशबंध चित्तस्य धारणा, योग दर्शन में जो प्रथम सूत्र विभूतिपाद का है, देशबंध कैसे करे, एक जगह पर एकाग्र कैसे करे, तो वहां उन्होंने भगवान का स्वरूप बताया और कहा चरण कमलों से प्रारंभ करें। संचिंतयेद भगवत चरणारविंदम, यहां से प्रारंभ करें और उसके बाद में ज्ञानोदयम, दोनों चरणों का ऊपर बढ़ते हुए जान, और उसके बाद में ऊरु, ऊरु अंग का, कमर भाग का, फिर नाभिहृदम भुवन कोश गुहोदरस्थम, नाभि पद्म का, इस तरीके से आप बढ़ते हुए, और अंतिम में दिया है 29वें श्लोक में भृत्यानुकंपित धियेह गृहीत मूर्ते संचिंतयेद भगवतो वदनारविंदम। इस प्रकार क्रम सा चिंतन करते हुए भगवान के फिर वदनारविंद का, कमल मुख का चिंतन करे, मुख कमल का भगवान के चिंतन करे और वहां पर स्थित करे। इस प्रकार से एवं हरौ भगवति प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवद हृदय उत्पुल कहा प्रमोदात। इस प्रकार से वहां पर चित्त को एकाग्र करके, और ये तो फिर आगे आपने यहाँ पर भक्ति को जोड़ लिया। औत्कंठ बाष्प कलया मुहुर्यमान तच्चापि चित्त बडिशम शनकैर्विमुक्ते। ऐसा कर दे कि एक क्षण के लिए वहां से मन फिर हटने की चेष्टा करे, तो वो भगवत स्वरूप निहार करके फिर कौन कहाँ जाना चाहता है। वो सुंदरता की जो मर्यादा है, जो सीमा है, उससे भी परे है। तो वहां जाकर के फिर ध्यान हटना कहाँ होता है, और वो जब निरंतरता हो जाती है, कहते हैं वही ध्यान है। महर्षि पतंजलि अगले सूत्र में कहते हैं तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम। उस ध्येय में जहां एकाग्र हुआ था, जिसके साथ में धारणा हुई थी, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, उसमें वो प्रत्यय जो है, जो वृत्ति है, चित्त की वृत्ति है, उसका एकाग्र हो जाना, एकतानता, निरंतर एकाग्र रहना, यही ध्यान है। एक जैसा वृत्ति का बना रहना उसके साथ में, यही ध्यान है। उस बीच में और किसी वस्तु का विचार या ध्यान आए ही नहीं। ध्यान के ये लक्षण होता है, तात्पर्य होता है। यहां ध्यान करने वाला और ध्येय वस्तु, जहां आपने चित्त को एकाग्र किया है, और ध्यान रहते हैं, लेकिन निरंतरता रहती है। ध्याता के ध्येय के प्रति निरंतरता, एकतानता, ध्यानम, वही ध्यान कहलाता है।
अर्थात वो जो धारणा बताई है वो निरंतर चलती रहे, उसमें कोई विक्षेप न हो, अन्य कोई उसके बीच में विचार न आए, वही एकाग्र स्थिति बनी रहे, ये कहलाता है ध्यान। इसके बाद में महर्षि तीसरे सूत्र में कहते हैं, विभूतिपाद के तीसरा सूत्र, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। वाह, तदेवार्थ मात्र निर्भासम, तदेव वही क्या, तत्र, दूसरे सूत्र में तत्र से पिछला लिया था धारणा, अब यहाँ तदेव से पिछला इसका कौन था, ध्यान। वो ध्यान ही अर्थमात्र निर्भासम, स्वरूप शून्यम इव समाधि। यानी अर्थमात्र निर्भासम, जो ध्येय है जिसका व्यक्ति ध्यान कर रहा है, उसमें एक तानता इस प्रकार से आ जाती है कि वो भूल जाता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं। तो ध्यान विलीन हो जाता है और ध्यान भी निर्भास जैसा लगने लगता है। अर्थमात्र निर्भासम, और जो ध्यान करने वाला है उसके समक्ष केवल ध्येय रह जाता है। स्वरूप शून्यम एव, स्वरूप शून्यम इव कहने का इव लगाया है, स्वरूप शून्यम कह देते तो क्या बात नहीं बनती ना। इव का तात्पर्य है कि नष्ट नहीं होता, स्वरूप शून्यता जैसी भासने लगती। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये जो समाधि का स्वरूप कहा है, इसमें जो ध्यान है उसका अभाव नहीं होता, लगता है ऐसा कि अभाव हो गया। अर्थमात्र निर्भासम, यहां भी मात्र पद लगाया है। यानी कि ध्यान और जो ध्येय है, तो ध्यान करने की प्रक्रिया है निरंतरता, एकाग्रता, और वो ध्येय जिसमें एकाग्र किया गया है, वो दोनों एकाकार जैसे मालूम पड़ने लगते हैं, दोनों एकाकार जैसे मालूम पड़ते। तो इसीलिए यहाँ पर अर्थ मात्र निर्भासम, वहां मात्र प्रयोग किया है और यहाँ इव प्रयोग किया है, स्वरूप शून्यमेव, अर्थात रहते हैं पर लगता है कि आभासित हो रहे हैं और स्वरूप शून्यता जैसी लगती। समाधि के बारे में भोज जी ने लिखा है भोजवृत्ति में, सम्यग आधीयत एकाग्री क्रियते। सम्यग आधीयत, आधीयत का मतलब तात्पर्य हुआ
एकाग्रीक्रियते विक्षेपान परिहृत्य, विक्षेपों का त्याग करके मनः यत्र, जो मन की स्थिति होती है, मन के विक्षेपों का सब समापन करके मन शांत जब हो जाता है, उस अवस्था को कहते हैं समाधि। इस प्रकार से यहाँ पर तीन जो आपको बताए थे अंतरंग साधन, धारणा, ध्यान और समाधि, इनका यहाँ पर ये बताया गया है, जिनका संक्षेप में आप कह सकते हैं धारणा में जो एकाग्रता की स्थिति होती है चित्त की, वो कभी कभी विक्षिप्त भी हो जाती है। एकाग्र कर रहे हैं, कभी इधर भागे कभी उधर भागे, फिर एकाग्र हो गए, तो इसमें थोड़ा सा व्यवधान बना रहता है। ध्यान में ये व्यवधान समाप्त हो जाता है। धारणा से आगे ध्यान की स्थिति में जो तीन स्थितियां हैं, ध्यान करने वाला ध्याता, और जिसका ध्यान किया जा रहा है वो ध्येय, और ध्यान प्रक्रिया, तीनों की स्थिति में ये बिल्कुल जब एकतानता हो जाती तो वो ध्यान होता है, और वहां पर फिर बीच में अन्य कोई वृत्तियां नहीं आती। और समाधि में एक विशेष अवस्था होती है। कुछ महापुरुषों ने अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम एव का ये भी अर्थ किया है कि अर्थमात्र निर्भासम, वो जो ध्यान प्रक्रिया है, वो लगता है जैसे उसका समापन हो गया है, आभास मात्र रह गया है, और स्वरूप शून्यम एव, और कहते हैं कि अपने स्वरूप का भी भान ध्याता को नहीं रहता। स्वरूप शून्यम यानी ध्याता का स्वरूप भी भूल जाता है, वो अपना स्वरूप भी, और उस प्रक्रिया का भी, जो ध्यान प्रक्रिया है उसका भी आभास जैसा होता है, वो शेष नहीं रहती। और ऐसी अवस्था में जो रह जाता है वो केवल एक रह जाता है, वो है ध्येय। जहाँ मात्र ध्येय रह जाता है, जिसके प्रति एकाग्रता है, वो ध्येय वस्तु केवल शेष रहती है, उस अवस्था को कहते हैं समाधि। ध्याता, ध्यान और ध्येय जो त्रिपुटी कही गई है, जिसमें से ध्याता का स्वरूप शून्यता आ जाए, ध्यान का आभास मालूम पड़ने लगे, तो अब शेष जो बचता है वो ध्येय वस्तु मात्र जब रह जाए, ये स्थिति समाधि कहलाती है। और ये अवस्था जो है, ये जो समाधि अवस्था है, ये संप्रज्ञात समाधि अवस्था है, क्योंकि ध्येय इसमें है, इसमें ध्येय की स्थिति है, अर्थात कुछ आलंबन है, तो यह संप्रज्ञात समाधि, अथवा इसी को सबीज समाधि भी कहते हैं। बीज है इसमें अभी, वो ध्येय वस्तु, वो चाहे ईश्वर हो
चाहे भगवत चरणारविंदम की स्थिति हो, भगवान का स्वरूप हो, पर है ये स्थिति संप्रज्ञात समाधि या सभी समाधि की। चौथा सूत्र कह रहा है, महर्षि कहते हैं चौथे सूत्र में, त्रयम एकत्र संयम। अब इन तीनों स्थितियों को अगर हम एक साथ मिला लें, धारणा, ध्यान और समाधि, संप्रज्ञात समाधि, इनको एकत्र कर लें, त्रयम एकत्र, ये तीनों विषय ये जो एक कर लें, और जब ये एक के स्थान पर एकाग्र होते हैं, संप्रज्ञात समाधि तो उसी स्थिति में होती है, तो तब संप्रज्ञात समाधि में धारणा, ध्यान और समाधि तीनों एक साथ मिला करके संयम कहे जाते हैं। इनको संयम कहा गया है। त्रयम एकत्र संयमः। और अंग ये दोनों मैंने कहा ये अंतरंग साधन है, बहिरंग साधन तो प्रत्याहार तक हो गए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। बहिरंग साधन, अंतरंग साधन संप्रज्ञात समाधि के लिए यह है धारणा, ध्यान और समाधि। और विशेष तौर से विचार करें तो संप्रज्ञात समाधि या समाधि मुख्य है, इसके अंग हैं धारणा और ध्यान। क्रमबद्ध कर लें तो धारणा प्रथम चरण, ध्यान द्वितीय चरण और समाधि अंतिम चरण। तो समाधि के जब अंग हैं तो इसी क्रम से ये समाधि ही है, तीनों इस समाधि के ही अंग हैं। और जब एक ही विषय में ये सब एकाग्र हो जाते हैं, ध्येय एक ही में, धारणा, ध्यान और समाधि, धारणा, ध्यान और समाधि, समाधि वो भी संप्रज्ञात सभी। और इसका फल क्या होता है? तज्जयात प्रज्ञालोका। पांचवा सूत्र कहता है तज्जयात प्रज्ञालोका। जब इस स्थिति में पहुंच जाते हैं, समाधि संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो जाती है, तब अर्थात संयम सिद्ध हो जाता है। संयम तज्जयात, तत्संयम जयात। जब संयम पर विजय प्राप्त कर ली जाती है, अर्थात संयम, पूर्ण संयम जब हो जाता है, तो प्रज्ञालोकः, प्रज्ञा रूपी आलोक प्राप्त हो जाता है, ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त हो जाता है। फिर उस अवस्था में, समाधि अवस्था में, ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है। बुद्ध यहीं पर, चित्त की प्रसन्नता यही तो कहलाती, यहीं पर। मन जब शांत होता है, चंचलम मनः, और जब वो स्थिर होता है, तो बुद्धि, गीता में नहीं आया
बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उसकी बुद्धि एक स्थान पर केंद्रित हो जाती है, स्थिर हो जाती है। और बुद्धि जब स्थिर हो जाती है तो स्थिर बुद्धि को ही प्रज्ञा कहते हैं। तो समाधि से प्राप्त स्थिति में इस प्रज्ञा का, इस बुद्धि का लाभ होता है, ज्ञान लाभ होता है। अब इस संयम का उपयोग तस्य भूमिषु विनियोगः, इस संयम का उपयोग उस क्षेत्र में करना चाहिए। भूमिषु आधार, कौन? जो चित्त रूपी चित्त वृत्तियां थी। चित्त की वृत्तियां किस पर आधारित हैं? चित्त पर। तस्य भूमिषु विनियोगा, तो फिर उसके बाद में इस संयम का प्रयोग उस चित्त भूमि पर करना चाहिए। विनियोग लगाना किसी में, प्रयोग अलग हो जाता है, विनियोग अलग होता है। प्रयोग और विनियोग में अंतर है। विनियोग यानी मन को लगाना, ध्यान लगाना। प्रयोग तो करने के बाद में छूट भी जाता है, विशेष प्रयोग किया और छूट गया। विनियोग हमेशा रहना। जैसे धनुष बाण चलाने वाला व्यक्ति धनुष पकड़ता है, उसके बाद में फिर बाण पकड़ता है और फिर वो संधान करता है, फिर लक्ष्य की ओर देख करके चित्त एकाग्र करता है, ये विनियोग कहलाता है, ये धारणा है। और ध्यान जब वो लक्ष्य संधान करता है तो ध्यान, और फिर जब भेदन होता है वही योग की प्रक्रिया है, समाधि। तो यहाँ पर विनियोग इसी में है कि जहाँ पर भी आप चित्त एकाग्र कर रहे हैं वो ध्येय वस्तु ही रह जाए, अपने स्वरूप की भी विस्मृति हो जाए, उस ध्यान की भी विस्मृति हो जाए। कौन ध्यान कर रहा है या ध्यान कर रहा है, वो केवल एक ही रह जाए। मुझे एक याद आता है, जहां केवल प्राकृत कवि हैं दादू दयाल जी, राजस्थान साहिब के थे, उनकी दो लाइन याद आ गई मुझे। आशिक माशूक हो गया, प्रेम कहावे सो। प्रेम की अवस्था, अंतिम अवस्था में आशिक कहते हैं प्रेम करने वाला, और माशूक यानी प्रेमास्पद। उसके बीच में समस्त बातें समाप्त हो गई। आशिक की स्वरूप की विस्मृति हो गई, आशिक माशूक हो गया, तो ध्येय वस्तु केवल रह गई। आशिक माशूक हो गया, इश्क कहावे सोए, और दादू उस माशूक का अल्लाह आशिक हो, ऐसे करके वो स्थिति रह जाती है। तो ये ऐसे स्थिति जहां पहुंच जाए वो समाधि। अब इस स्थिति में पहुंचने पर क्या क्या होता है
वो आपको अगले अंक में बताएंगे। आज इसको यहीं स्थगित करते हैं, क्योंकि विभूतिपाद है, मैंने आपसे कहा था इस मार्ग में और अद्भुत चीजें प्राप्त होती हैं, बहुत बहुत अद्भुत चीजें प्राप्त होती हैं। तो उनके विषय में भी गणना हम करेंगे। हाँ, तो देख लेते हैं, एक दो सूत्र और देख लेते हैं, अभी समय है थोड़ा। तो ये कह दिया कि एक एक स्थान पर इनको संयम का प्रयोग करें, छठे सूत्र में कह दिया। सातवां सूत्र कहता है त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्या। ये एक से एक सूक्ष्मता लिए हुए चले जाते हैं। धारणा से ध्यान अंतरंग है, त्रयम अंतरंगम इसके अंतर्गत है, यानी और सूक्ष्म है, और ध्यान से और सूक्ष्म या उससे भी अंतरंग जो है वो समाधि है। जिस नियम से चल रहे हैं अष्टांग योग के, सर्वप्रथम यम का पालन हो, फिर नियम का पालन हो, फिर आसन की सिद्धि हो, फिर प्राणायाम से प्राण शुद्धि हो, और प्रत्याहार इंद्रियों की विषयों से परावर्तन हो, वापस आए, और तब धारणा की स्थिति में आए, मन को फिर एकाग्र करें, और उसके बाद में फिर उसको एक स्थानता करें जो ध्यान कहलाता है, और फिर इसके बाद में संप्रज्ञात समाधि तक पहुंचे। ये क्रम है। और ये तीनों अंतरंग साधन हैं जो पहले 5 बताए गए थे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, वो बहिरंग थे, और ये 3 धारणा ध्यान और समाधि ये अंतरंग साधन कहलाते हैं। तो बहिरंग साधनों का विवरण साधन पाद के अंतर दूसरी चरण के अंतर्गत दिया, और तीसरे अध्याय में यानी विभूत पाद में ये अंतरंग का दिया है। फिर कहते हैं महर्षि कि तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। कहते हैं ये तीनों साधन अंतरंग तो हैं, धारणा ध्यान और समाधि, पर निर्बीज समाधि की स्थिति में संप्रज्ञात से जब असंप्रज्ञात समाधि की ओर चलते हैं तो कहते हैं कि फिर वहां पर ध्येय भी नहीं रहता, त्रिपुटी पूर्ण समाप्त हो जाती है। ध्याता ध्यान और ध्येय पूर्ण समापन की प्रक्रिया होती है, वहां पर फिर कुछ नहीं रहता। उस स्थिति में जब पहुंचते हैं तो ये तीनों साधन भी असंप्रज्ञात समाधि के लिए ये बहिरंग ही हो जाते हैं। तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। ये धारणा ध्यान समाधि ये सब बाहर के अंग हो जाते हैं कि कब, जब स्थिति असंप्रज्ञात समाधि की होती है। निर्बीज समाधि की स्थिति में अब ये 8 अंग जो बताए गए हैं ये बहिरंग साधन हो जाते हैं। अब इसका क्या होता है, यहां तक आपको बता दिया, ठीक है, यहीं पर रोको। यहां पर हम स्थगित करेंगे 8वें सूत्र पर। इसके बाद में फिर आगे जो आता है इससे होता क्या है,
बहिरंग साधन ये हो गए, निर्वीज तक पहुंच गए, असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंच गए। तो ऐसी स्थिति में योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, जो प्रथम सूत्र था योग दर्शन के समाधिपाद का दूसरा सूत्र। पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम, दूसरा था योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। तो अब निर्बीज समाधि की स्थिति में चित्त वृत्ति का पूर्ण निरोध हो जाने पर जो स्थिति प्राप्त होती है वो है असंप्रज्ञात समाधि, निर्बीज समाधि। अब इसका फल क्या होता है ये आपको अगले बताएंगे, कल देखेंगे। विशेष कारण बस बीच में थोड़ा सा व्यवधान 2 दिन का हो गया, ईश्वर की इच्छा है। कुछ संकट था, टल तो नहीं गया, वो तो पूर्ण हो ही गया, ईश्वर का विधान पूर्ण हो गया। तो नमो नमः, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग बनाए रखें, यथामत में आपको दे रहा हूं जो कुछ मैं समझ पा रहा हूं। आगे ईश्वर इच्छा। नमो नमः।